बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम है। शिवंशी टीवी के ज़रिए एहतमाम कायनात के सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान जिनकी हर बात मशले रहा है और अल्लाह ने उनकी सच्चाई की गवाही दी है। आज की वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका से मुतल्लिक़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकालते थे। हर खाना खुश होकर तनावल फरमाते। जो आपकी पसंदीदा ग़िज़ाएं दस्तरखान पर पेश की जाती शौक से तनावल फरमाते और जिसको तबीयत आलिया पसंद ना फरमाती उसको छोड़ देते। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लेते, अगर ख्वाहिश नहीं होती तो उसको छोड़ देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफासत पसंद थे। खाने के दौरान अक्सर कई मरतबा खाने में अगर मक्खी गिर जाती। इस सूरत हाल में हदीस मुबारका में इरशाद मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो इसे गोता दे दो और निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इसके एक बाजू में बीमारी है और दूसरे में शफा है। इस बाजू से वो अपने आप को बचाती है, जिसमें बीमारी है तो वो खाने में पड़ जाता है, लिहाजा इसे पूरी डबो दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ग़िज़ाएं तनावल फरमाई और खाने के आदाब में भी यही इरशाद फरमाया कि खाने के बाद हाथ धोकर साफ कर लेने चाहिए। आपने फरमाया जिसके हाथ में चिकनाई होगी उसे धोए बगैर सो गया, उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो अपने आप को मुलामत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम ने अपने पेट से ज्यादा बड़ा बर्तन कोई नहीं भरा। आदमी के लिए वही चंद लुक़मे काफी हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें और अगर जरूरत हो तो बहुत थोड़ा सा खाएं। तिहाई पानी के लिए और तिहाई सांस लेने के लिए जिस्म का हिस्सा जो है उसको खाली रखें, यानी उतना खाएं जिससे कुछ हिस्सा जिस्म का पानी की तलब में और खाने की तलब में रहे। ये इसलिए फरमाया गया कि खाने पीने की ज्यादती से नींद की कसरत पैदा होती है और ज्यादा सोना जिस्म को सुस्त और कमजोर करता है। इससे अक्ल फहम का जवाल होता है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इतना ना खाया कि आप कभी सैर होके खाए हों और आप दौलत खाना में होते हुए भी घर वालों से खाना नहीं तलब करते थे और ना ही ख्वाहिश जाहिर फरमाते थे। अगर घर वालों ने खिला दिया तो खा लिया और जो कुछ खिला दिया वही खा पी लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत हर पहलू से एक बेहतरीन नमूना है। आप हर मामले में आदाब को मलूज़े खातिर रखते थे। आपने खाने और पीने के आदाब भी मुकर्रर कर रखे थे। कोई भी चीज तनावल फरमाते वक्त 3 उंगलियां इस्तेमाल किया करते थे और बाद में उन्हें चाटते थे। जौ की रोटी छुहारे के हमरा तरबूज और खीरा के हमरा छुहारे, मक्खन के हमरा तनावल फरमाया करते थे। आपको शहद और हर मीठी चीज बहुत मरगूब थी। पीने वाली हर शय हमेशा बैठकर नोश फरमाया करते थे और पानी ठंडा या दूध 3 सांस में नोश फरमाया करते थे। हर सांस में दहने अक़दस बर्तन से अलग फरमा लिया करते थे। हजरत उमर बिन अबी सलमा से रिवायत है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दस्तरखान पर मौजूद था। खाने के वक्त मेरा पूरा हाथ पूरी प्लेट में चक्कर खाता रहा। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ और करीब से खाओ, यानी प्लेट का जो हिस्सा तुम्हारे सामने है वही से खाओ, सारी प्लेट में हाथ को ना घुमाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरी खाला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अर्दस में गो का गोश्त और पनीर भेजा। आपने गोश्त दस्तरखान पर रख दिया और तनावल ना फरमाया, लेकिन पनीर को तनावल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में पनीर का शुमार भी होता है। आपने उसे पसंद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पनीर पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी तलब की और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको काटा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब भी खाना तनावल फरमाते थे तो आपकी कोशिश होती थी कि किसी को साथ शामिल कर लिया जाए। इस अमल में भी हिकमत थी जिसका इल्म एक और हदीस के मुताले से मिलता है। एक दफा सहाबा किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हम खाते हैं और सैर ही नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद तुम लोग अलग अलग खाते हो। सहाबा ने अर्ज किया जी हाँ। आपने फरमाया मिलकर खाना खाया करो और अल्लाह के नाम का जिक्र भी करो, तुम्हारे खाने में बहुत बरकत होगी। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।